डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज कुछ ऐसे बच्चों से मिलने का मौका मिला जो लोग अपने बातों को शेयर कर रहे थे कि आज वो कोचिंग में पटना में हैं, ये हैं, वो है। तो आप उन लोगों ने जो बताया उसके आधार पे मैं बताता हूँ, या फिर और भी जो लोगों को मैंने अनुभव किया, छोटे बच्चों को खास करके। दो बातें हैं, खान पान और पढ़ाई लिखाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल के जो खान पान का जो तरीका हो रहा है, जो फास्ट फूड या जो भी चीज़ है, हम किसी को अपोज नहीं कर रहे हैं। आप सब समझदार हैं, आप सबके पास इंटरनेट की सुविधा है, आप सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। आप पता कर लीजिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, व्हाट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, राइट। आप हर चीज़ पता कर लीजिए, आपको सब बात पता चल जाएगा। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात, ये आपका जीवन है, अल्टीमेटली ये आपको ही मेंटेन करना है, एंड यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपके लाइफ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपके पेरेंट्स ने अगर आपको अच्छा शरीर दे दिया तो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे अपने लाइफ को कैरी करने हैं। तो इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका हेल्थ और दूसरा आपका एकेडमिक अचीवमेंट। डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है। आपको अभी आप लोग ग्रोइंग हैं, आपको लगता है कि आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड हैं वही सब कुछ है। रियलिटी ये है कि ना तो ये दोस्त रहेगा ना दोस्ती रहेगी। आपका जो टैलेंट है, आपका जो सेहत है, वही सब दिन साथ रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आज बहुत सारा एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको घर में खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट है वो नहीं मिलता है। आप लोग ब्लेस्ड हैं जो कि आपको घर में खाना मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है, दूध मिल रहा है। दूध के बारे में मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो नहीं सर, मैं दूध नहीं पीता, ये वो नहीं पीता। दूध को एक फुल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है। अगर आज आप अच्छे से नहीं करेंगे, आपका वो कैल्शियम है। अगर आप ग्रोइंग बच्चे हैं, अगर आज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो कल के डेट में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब आप कहीं किसी कोचिंग में, कहीं जहाँ लंबे लंबे क्लासेस होंगे, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? अगर आपका हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। देयर इज टू से दैट हेल्दी माइंड लाइज इन द हेल्दी बॉडी। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस गिव टू योर हेल्थ, प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन, राइट। अभी मोबाइल है, ठीक है, हमेशा गेम खेलना, वीडियो देखना, शॉर्ट्स देखना। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि ये जो शॉर्ट्स बन रहा है या जो गेम हो रहा है, इसके लिए वो कोई और अर्न कर रहा है। हम लोग इस पर अपना अननेसेसरी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन एडिक्शन किसी चीज़ का तो सही नहीं है। आप घंटों घंटों आप स्क्रॉल करके देखते रहेंगे वीडियो। ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं होता, हम लोग को भी दिक्कत होती है। तो जब हम लोग को दिक्कत होती है तो आपको भी दिक्कत होगी, राइट। दूसरा, तो इसीलिए अपना जो भी आप किसी भी अच्छे से इंटरव्यू का पढ़िए। आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है, किसी भी अच्छे एक्सपर्ट का इंटरव्यू, या फिर सक्सेसफुल स्टूडेंट, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल बच्चों का इंटरव्यू तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो हमने जितना ऑब्जर्व किया है, तो सारे लोग नेट से दूर रहे हैं। ठीक है। आपका जो इंटरनेट है, वो जो गूगल है, चाहे जो भी है, वो आपको रेडीमेड बताता है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्वेश्चन आ रहा है एनालिटिकल बेस्ड। आप क्या किए, सिंपल एक क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, तो उससे नहीं ना होगा। ठीक है। दूसरा है हेल्थ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है। आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर आज आप अपने बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो कल के डेट में आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा। जब आपको, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा, आपको याद नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन को, अपने बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं दिया। कोचिंग में 6-6 5-5 घंटा बैठना पड़ेगा, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? ठीक है। उसके बाद जब आप एडोलसेंस एज को क्रॉस करेंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो जीवन भाग दौड़ जब शुरू होगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो अभी जो एडोलसेंस एज है, अभी जो आपका है, इसमें अपना हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है, हर घर की कहानी है। बच्चों को लगता है कि उसके टीचर उसके ऊपर अननेसेसरी अपना लॉजिक देते हैं। दूसरा, उनको सबसे बेवकूफ़ और सबसे माने ख़राब इंसान अगर जीवन में लगता है तो उसको अपने माँ बाप लगते हैं। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी डाला था। और सबसे होशियार कौन लगता है, सबसे समझदार कौन लगता है? हमारा पास बेंचमेट। तो बेंचमेट का आईक्यू, एक सिंपल सा बात सोचिए, जो जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं उसी लेवल पे आपका क्लासमेट सोचेगा, राइट ना? क्योंकि आप लोग साथ साथ हैं। और जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके टीचर हैं, या तो उन्होंने अपने जीवन को ये जिया है, तो ये उनका एक्सपीरियंस है, या किसी और को देख करके उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस लिया है, जिसके आधार पे आपको गाइड करते हैं। माँ बाप, टीचर आपके दुश्मन कभी नहीं होते हैं। उनकी बातों को मानिए, समझिए। ये जो भी है आपका, वो सारा टेम्पररी है। परमानेंट यही माँ बाप है, परमानेंट यही आपके टीचर के थॉट्स हैं। सो इस सब चीज़ों को गंभीरता से लीजिए। आज अगर अपने आप को नहीं संभालेंगे तो फ्यूचर आपको टाइम नहीं देगा। संभलो कि सुयोग न जाए चला। अभी आपके पास अच्छा, यू आर ब्लेस्ड कि आपको ये टाइम है, और आप ब्लेस्ड हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ कोई समझाने वाला नहीं है। पेरेंट्स और टीचर के अलावा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई वेल विशर नहीं है, राइट? अगर आपका किस्मत साथ दिया तो बाय चांस आपके एक अच्छे दोस्त बन पाएंगे। लेकिन आज के डेट में दोस्त से बड़े कोई दुश्मन नहीं होते हैं। आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके दोस्त ने कहा कि बट पढ़ने पर ये इस तरह से पढ़ सकते हैं, इस तरह से हम, तुम्हारे में ये कमी है, तुमको ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो आपके फ्रेंड है। लेकिन आप ऐसे दोस्त को तो आप रखेंगे नहीं। तो इसीलिए दोस्त किसी का कोई मतलब नहीं बनता है। So I request you all, please, please, please take care of your health and your routine and your academics. All the best. My all good wishes to all my students. God bless you all.